हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है बिहार एग्जिट पोल सही या गलत, नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव। 2025 में किसका बिहार? मेरे ख्याल से नीतीश कुमार जी जीतेंगे। मेरे ख्याल से नीतीश कुमार जी जीतेंगे। तेजस्वी यादव आई डू नॉट थिंक ही विल विन। ये मेरा एस्टिमेट है बिकॉज लुकिंग एट वट एवर आई हैव सीन, मैं तो ये कहूँगा ऑफकोर्स बिहार की जनता ही ट्रूली बताएगी उनको क्या चाहिए और पता चल जाएगा। बट आई बिलीव मिस्टर नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव में मिस्टर नीतीश कुमार आई थिंक विल विन। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। अब की बार बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार या फिर एनडीए के नीतीश कुमार की फिर से बाहर? एनडीए। अब की बार बिहार में जो ये बढ़कर आया है वोट, ये बदलाव के लिए है या फिर नीतीश बाबू के ठहराव के लिए? ये जो 70% से ऊपर वोट पड़ा है, क्या ये 74 साल के नीतीश कुमार के हक में पड़ा है या तेजस्वी बाबू को सरकार में लाने के लिए दिया गया है? वो जो एग्जिट पोल के पापा नीतीश कुमार की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, वो इस बार सही होंगे या एग्जिट पोल जो चुल्लू भर पानी में बीते कई चुनावों में डूब मरे थे, खासतौर पर 2015 में, 2020 में, वो फिर से एक बार चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ेंगे और समझेंगे कि बाबू बिहार आसान नहीं है। वेलकम टू बिहार, यहां एग्जिट पोल गलत हो जाता है। या फिर इस बार एग्जिट पोल क्लियर मेजॉरिटी दे रहे हैं। बिहार का इतिहास कहता है कि नीतीश कुमार जिधर रहते हैं उधर सरकार बन जाती है। लेकिन सवाल यह है कि इस बार जब बम्पर ऐतिहासिक वोटिंग पड़ी है, वो जो बिहार की हिस्ट्री में कभी नहीं हुई है, तो इससे तवा से रोटी पलटेगी या ये रोटी यूं ही गर्मा गर्म नीतीश कुमार की थाली में परोसी जाएगी? सवाल यह है कि हर घर नौकरी देने का दावा करने वाले तेजस्वी बाबू पर क्या महिलाओं की नीतीश कुमार की तरफ मेहरबानी भारी पड़ जाएगी? क्या बिहार में बम्पर 70% वोटिंग नीतीश कुमार की सरकार सुनिश्चित कर दी है? जो एग्जिट पोल कह रहे हैं 10,000 रुपया जो नीतीश बाबू ने महिलाओं को दिया था, वो हर घर नौकरी पर भारी पड़ गया है? ये सारा सवाल इसलिए है क्योंकि बिहार में आज दिन भर लंबी लंबी कतार रही। सुबह से शाम तक पोलिंग बूथ पर जो दिखाई पड़ा वो सिर्फ वोट नहीं था भाई, वो ऐतिहासिक लम्हा था। और ये सारी बातें आज इसलिए हो रही क्योंकि बिहार में दोनों फेज की वोटिंग खत्म हो गई है। 6 नवंबर को 121 और दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग। 70 से ज्यादा परसेंट वोट जो है वो सिर्फ आंकड़ा नहीं है, इशारा है ये। लेकिन इशारे को समझे कैसे? एग्जिट पोल के जरिए या कमेंट सेक्शन के जरिए कि जनता का दिल किधर है भाई, सत्ता की तरफ है या विरोध की तरफ? क्योंकि बिहार में इतना वोट कभी पड़वा ही नहीं किया। 1952 में जब पहली बार बिहार में लोकतंत्र सांस लिया था तब 42% वोट था। 2000 में मैक्सिमम जब वोट गया था तो 62% था। लेकिन इस बार 70% पार इस सेकंड फेज में कर गया है। और इसीलिए हर आदमी कैलकुलेट कर रहा है कि जनता की चेतावनी है या सरकार के भरोसे की मुहर। जितना बिहार हम गए थे वहां मैक्सिमम आदमी कह रहे थे कि भैया नीतीश जी का सरकार बन जाएगा, एनडीए जो है वो सरकार बना लेगा। लेकिन एनडीए वालों से पूछते तो कहते थे कि भैया डर तो हमको भी लग रहा है, ऐसा तो नहीं है कहीं हरियाणा हो जाएगा। ये एग्जिट पोल वाले चढ़ा के रखें, सर्वे वाले चढ़ा के रखें, हर आदमी कह रहा है कि हमरे सरकार है, कहीं ऐसा तो नहीं मामला पलटा जाएगा। और अब जब चुनाव खत्म हो गया है, 14 नवंबर का इंतजार है, तो एजेंसियों ने पोल निकाला। अब देखिए, हम पोल तो निकालते नहीं है, तो हमने क्या किया, हमने सारे पोल वालों को पकड़ा और पोल का पापा बना दिया। पोल के पापा कहते हैं कि बिहार में जिन 17 एजेंसियों ने पोल किया उसमें एनडीए को 130 से 209 सीटें मिलने तक का अनुमान है, महागठबंधन को 70 से लेकर 100 तक। हालांकि आप याद रखिए, बिहार के एग्जिट पोल हमेशा शर्मिंदा होते हैं, जैसा हमने कहा भी। 2015 में इन्हीं एग्जिट पोल ने एनडीए को आगे दिखाया था, लेकिन तब महागठबंधन 178 सीट लेकर आई थी। 2020 में महागठबंधन को इन्होंने जीत का ख्वाब दिखाया था, तब एनडीए 125 लाकर सरकार बनाई थी। अब सवाल यह है कि इस बार का एग्जिट पोल क्या होगा? नीतीश बाबू का सरकार बनवाएगा या तेजस्वी बाबू को पहली बार मुख्यमंत्री पद पर पहुंचाएगा? आज बिहार में एग्जिट पोल का हम विश्लेषण डूब जाएगा बिहार। इसमें बता दें आपको, ये जितनी बातें हम रखने वाले हैं, इस सारा एग्जिट पोल को मिलाकर पोल के पापा, और इसीलिए आज हम सारे पोल के पापाओं को आपके सामने रख रहे हैं कि क्या क्या कहानी जो है वो निकलकर सामने आई है। तो एग्जिट पोल ये कह रहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार। हालांकि एग्जिट पोल को लेकर हमारा अपना तजुर्बा ही हमेशा रहता है
कि एग्जिट पोल में अगर 2-4 पोल भी इधर उधर दिखा रहे हैं तो फिर मामला गड़बड़ है, लेकिन अगर सारा पोल एक तरफ जा रहा है तो अधिकतर मामला सही निकलता है, अधिकतर मामला राइट टाइम जाता है। 2015 और 2020 में जो हम कहते हैं कि बिहार में पोल खराब हुआ था, उसमें सारे एग्जिट पोल एक साथ नहीं थे, लेकिन इस बार जो 17 एजेंसियों ने एग्जिट पोल किया है वो सब के सब एक तरफ गए और हम आपको एग्जिट पोल नाम वाइज बता दे रहे हैं। तो दैनिक भास्कर बड़ा अखबार है, हमको पसंद भी है, अच्छा जानकारी देता है। उसके एग्जिट पोल में एनडीए को 145 सीट मिला है, 145 से 160, महागठबंधन 73 से 91। अब जादुई आंकड़ा 125 है, तो यानी वो सरकार से तो बहुत दूर है, उनका कोई लेना देना नहीं है। बाकी सबको 5-10 में समेट दिया, यानी प्रशांत किशोर का मैजिक खत्म है। फिर आईएनएस जो है उसका सर्वे कहता है कि 147 से 167 एनडीए है, 70 से 90 महागठबंधन है, यानी यहां भी महागठबंधन का सरकार में पहुंचने की कहानी नहीं है। बाकी 0 से 7 है, यानी प्रशांत किशोर यहां भी 0 नील बटे सन्नाटा, ओवैसी नील बटे सन्नाटा। फिर पीपल्स पल्स उन्होंने भी सर्वे किया है, 133 से 159 उन्होंने दिया है एनडीए को, 75 से 101 दिया है महागठबंधन को, 2 से 13 बाकी सब मिला को। बाकी सब में हम प्रशांत किशोर ओवैसी लेके चले, तो आगे बार-बार रिपीट नहीं करेंगे। फिर पीपल इनसाइट है, उन्होंने भी 133 से 148 दिया है एनडीए को, महागठबंधन को 87 से 102 और बाकी सब 3 से 8। चाणक्य का पोल जो है वो कई बार चर्चा में रहा, 130 से लेकर 138 उन्होंने दिया है, 100 से लेकर 108 महागठबंधन को दिया है, तो यहां भी क्लियर मेजॉरिटी जो है वो एनडीए को जा रही है। पोल स्ट्रेट ने 133 से 148 दिया है एनडीए को, 97 से 102 दिया है महागठबंधन को, तो यहां मामला क्लियर है। बाकी सब जो है वो 10 के अंदर ही, इसलिए हम गिनती भी नहीं करेंगे। जेवीसी पोल ने 135 से 150 दिया है एनडीए को, महागठबंधन 88 से 103। पोल डायरी ने तो इंतहा पार कर दी है, पोल डायरी के हिसाब से 184 से 209 जो है वो सीट मिलेगा एनडीए को, 200 पार कर दिया, बाप रे। उनके हिसाब से खाली महागठबंधन 32 से 49 पाएगा। अब ये भी अपने आप में इतना वोट डाल दो कि साला आदमी कंफ्यूज हो जाए कि भैया या तो आर या पार, और ऐसे लोग भी कई बार हैरान कर जाते हैं। हो सकता है ये उल्टा भी पड़ जाए, हो सकता है यही सही निकल जाए, क्योंकि चाणक्य भी पहले ऐसे एक तरफा दे दिया करता था और मामला सही बैठा एक दोबारा उनका। 184 से 209 पोल डायरी के हिसाब से जा रहा है एनडीए का। टाइम्स नाउ ने दिया है 143 और 95 दे रहे हैं वो तेजस्वी बाबू को। प्रज्ञा पोल है वो 186 दे रही है एनडीए को, वो भी महागठबंधन 50 पे दे रहे हैं। और पी मार्क वाले 142 दे रहे हैं, 80 से 98 महागठबंधन। टीआईएफ वाले 145 से 163 दे रहे हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है सभी लोग एनडीए को जिता रहे हैं, सभी लोग मेजॉरिटी जो हैं वो बोल रहे हैं एनडीए जीतेगा, महागठबंधन नहीं जीतेगा और नंबर 2 पे आएगा, तो पता चल जाएगा। अगर आप तेजस्वी को बना देते हैं तो ये पहला स्टेट होगा जो मुझे नहीं पता किस बंदे को लेके आ रहा है, बेस्ट ऑफ लक टू देम। तो मैं तो यही कहूँगा कि बिहार के लोगों का डिसीजन है जो है, अगर समझदार होंगे तो अच्छे लीडर को लेके आएंगे, नहीं समझदार होंगे तो गलत लीडर को लेके आएंगे और स्टेट और डूबता चले जाएगा, क्योंकि वोटिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। अगर आप गलत इंसान को वोट करते हैं तो आपका स्टेट नीचे जाता है, और दैट इज़ बेस्ड ऑन एन इंटेलेक्ट। तो पता चल जाएगा कि किसको चूज़ किया है और उसके हिसाब से रिज़ल्ट क्या आता है, स्टेट का क्या हाल होता है, वो पता चल जाएगा। मगर आप बताइए, मुझे नहीं पता, मेरे को लग रहा है कि एनडीए जीतना चाहिए, बट ऑफ कोर्स मैं बिहार में नहीं रहता, मुझे नहीं पता। जो बिहार में रहता इंसान, ही इज़ द राइट पर्सन टू जज। तो अगर आप बिहार से हैं तो आप बताइए आप किसको देंगे। यार, आप वोटिंग तो हो चुकी है, तो आपने किसको दिया, आपको लगता है कौन जीतेगा। और हर बंदा जो है आई होप वोटिंग दे रहा है, वोट करके आया है विद एक्सपेक्टेशन कि अच्छे इंसान को लेके आएंगे लीडर, जिससे स्टेट को आगे लेके जा सके। आप बताएं आपके क्या विचार है। मिलेंगे अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।